तो बच्चा लोग सोनू क्लासेज में थोड़ा वेलकम बढ़वे। आज उनके बिहार बोर्ड क्लास 9 के मैथ के प्रश्नावली 7.1 के कुछ थ्योरी के समझल जाई। क्वेश्चन बनावे से पहले जिससे एकरा में समझे के बाद त्रिभुज के करा कहल जाला, पहले जानल जरूरी बढ़वे। तो त्रिभुज कहल के करा जाला ऐसी ज्यामितीय आकृति जो बंद हो, ऐसी ज्यामितीय बंद आकृति जो 3 भुजाओं से घिरी हुई हो, उससे हम क्या कहते हैं? त्रिभुज कहते हैं। यानी अगर सीधा साधा हम कह सकते नहीं कि 3 भुजाओं से घिरी हुई बंद आकृति को त्रिभुज कहते हैं। 3 भुजाओं से घिरी हुई बंद आकृति को त्रिभुज कहते हैं। देखो इसे त्रिभुज हो गई, है का हो गई? त्रिभुज हो गई। 3 गो भुजा से घिरल बा आ बंद बढ़ गए कि से खुला नहीं है, तो का हो गई? त्रिभुज हो गई। कैसन को रूप को होके 3 गो भुजा होके तो त्रिभुज हो जाई। समझ में आ गई? तो ये तो हमारा त्रिभुज हो गई ABC। एक में का होला? भुजा होला। यानी भुजा कौन भइल? तो AB BC आ AC। मतलब है A बिंदु से B बिंदु के मिला देनी तो एगो भुजा बन गई। B बिंदु से C बिंदु के मिला देनी यानी 2 गो बिंदु के मिला के एगो का बनेला? भुजा बनेला। तो त्रिभुज में 3 गो भुजा होला। कोण के पूछी तो 3 गो कोण होला, कोण A, कोण B, कोण C। ये तरीका को होला। आ 3 गो शीर्ष होला। तो शीर्ष के करा कहल जाला जैसे हई A बिंदु हो गई तो हई रेखा आ हई रेखा जौन बिंदु पर मिली वही बिंदु के शीर्ष कहल जाला। तो देखो एगो है जैसे हई रेखा एगो हई रेखा A बिंदु पर मिलता तो एगो शीर्ष, B बिंदु पर एगो हई मिलता तो B बिंदु शीर्ष हो गई। यही तरीका के 3 गो शीर्ष होला। ये समझ में आ गई? अब देखो हमन पढ़े का बा सर्वांगसम पढ़े के बा। एक में कहता सर्वांगसम। सर्वांगसम के करा कहल जाला? सर्वांगसम ओकरे कहल जाला जोना के सभी अंक हो जाए बराबर हो जाए। जैसे हमारे एगो हाथ बा, बायां हाथ में, अगर बायां हाथ से हम दाहिना हाथ के एगो पर रखम, एगो पर हाथ करम, जैसे बायां हाथ हो गई, बायां हाथ के अगर हम दाहिना हाथ का अगर हमें रख लेते हैं तो पूरी तरीका से का हो जाता? ढक लेता। पूरी तरीका से ढक लेलस। देख लो इनमें कोनो प्रकार की दिक्कत नहीं है, खाली समझ लागे फिर बा। ठीक बा? अगर ये पूरी तरीका से ढक लेलस तो हमारा का हो गई? सर्वांगसम हो गई। मानी सर्वांगसम कहे का मतलब जोना के सभी माप आकार समान होके एकदम सेम साइज। जैसे 10 रुपया के कोनो नोट लेनी, फिर वैसन के एगो नोट ले लेता, दोनों के एक भेरी दम एक पर एक रखम तो का हो जी? एक दूसरा के ढक लिए। जौन ढक लेलस उस सर्वांगसम हो गई। तो लिखल बनी कि ऐसी आकृतियाँ जिनके समान आकार और समान माप हो उसे सर्वांगसम आकृतियाँ कहते हैं। ठीक है? एकर नियम का होला? एकर नियम समझ। जैसे देखो सर्वांगसमता के नियम है लिखल बनी, का लिखल बनी? साइड एंगल साइड, एंगल साइड एंगल, एंगल एंगल साइड। जैसे त्रिभुज हो गई, त्रिभुज ABC और त्रिभुज PQ। तो एकरा में ई देखो त्रिभुज ABC में अगर हम त्रिभुज ABC में चलते हैं तो देखो हई जतना AB बा उतने का बा PQ बा। देखो जतना AB बा उतने PQ बा, जतना BC बा उतने QR बा। आ कोण B हेहू में बनावता तो कोण Q हेहू में बनावता। यानी एकदम है हेकरा के हे पर रखम तो का हो जी? एक दूसरा के ढक ली तो का हो जी? कौन नियम से? तो देखो हई हो गई साइड, हई हो गई एंगल, हई हो गई साइड। यानी 2 गो भुजा एगो कोण तो का लिखा? साइड एंगल साइड, सर्वांगसमता नियम से। ठानू समझ में आ गई? सर्वांगसमता नियम से मतलब अगर सभी अंग बराबर हो गए तो कैसे बराबर होला? तो भुजा कोण भुजा से, भुजा कोण भुजा नियम से का बोला है? त्रिभुज के सभी अंक का हो गया बराबर हो गया। आ जब भी त्रिभुज के सभी अंग बराबर हो जाई तो त्रिभुज का हो जाई? सर्वांगसम हो जाई। आ जब सर्वांगसम हो जाई तो एकर भुजा अन्य भाग जोन बढ़ुए, अन्य भुजा जोन बढ़ुए ई का हो जाला? ई बराबर हो जाला। जिससे एकर में देख लो AB केकरा बराबर बा? PQ के तरीका है। AB जोन बड़ा PQ के बराबर बा। BC को केकरा बराबर बा? QR के तरीका है। BC QR के बराबर बा। आ AC देखो PR के बराबर बा। तो देखो AC PR के बराबर बा।
एकरा में कोण ए देखो, कोण ए कोण पी के बराबर बा, कोण बी कोण क्यू के बराबर बा, कोण सी कोण आर के बराबर बा। ये सब बराबर हो जाला कोना कारण से होला तो बाई सीपीसीटी द्वारा। जब हमको क्वेश्चन बनाएम जा तो उनमें ये सब बहुत यूज पड़ी, तो ऐसे ये सब ध्यान से देख रहे लोग। बाई सीपीसीटी यानी कोरेस्पोंडिंग पार्ट्स कॉन्ग्रुएंट ऑफ ट्रायंगल। एकरा मतलब ई भइल कि त्रिभुज के जब सभी अंग बराबर हो जाए, यानी त्रिभुज के सभी अंग, यानी जब त्रिभुज सर्वांगसम हो जाए तेकर अन्य भुजा अन्य कोण जौन बड़ुए इहो का हो जाए बराबर हो जाए। ई बाई सीपीसीटी द्वारा कोरेस्पोंडिंग पार्ट्स कॉन्ग्रुएंट ऑफ ट्रायंगल द्वारा। तो समझ में आ गई। ये होल साइड एंगल साइड, ऐसे ही होला ए एस ए यानी एंगल साइड एंगल। जैसे है एगो त्रिभुज हेद बना देनी, एगो त्रिभुज हेद बना देनी, तो एमे देखो हई 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 हो गई ए, हैजा हो गई बी सी, हैजा ले ला पी क्यू आर। तो एमे देखो एंगल साइड एंगल कैसे हुई, एगो हेद कोण हाई साइड आ हाई कोण, एंगल साइड कोण एंगल मतलब कि ना। तो एक लिखाई एंगल साइड एंगल सर्वांग समता नियम से। समझ में आ गई। है बराबर हो जी, ऐसे ही हो जी एंगल एंगल साइड। तो एंगल एंगल साइड कही अब फिर बनाओ एगो त्रिभुज पूरा को देख ला। जैसे ही हो गई एंगल, हाई हो गई एंगल, हैजा से हो गई एंगल, हाई हो गई एंगल। तो एंगल एंगल साइड लेके बात है, हो गई साइड, हाई हो गई साइड, एक है एंगल एंगल साइड। जितना है उतने है, जितना है उतने है, जितना है भुजा उतने है भुजा। तो लिखाई एंगल एंगल साइड। उम्मीद हो कि तार लोग बहुत अच्छा तरीका से समझ में आई। ऐसा के जब एंगल एंगल साइड से हो गई तब एक में देख ले मान लेनी है हो गई ए बी सी, है हो गई पी क्यू आर। तो एक में देख ला का हो जी त्रिभुज हमार। जब एंगल एंगल साइड से भइला त्रिभुज, तो त्रिभुज का हो जी सर्वांगसम हो जी। तो लिखाई त्रिभुज ए बी सी सर्वांगसम त्रिभुज पी क्यू आर भइल कि ना। तो ए में देखो ए बी केकरा बराबर बा, तो पी क्यू के बराबर बा, ए बी पी क्यू के बराबर बा। ये तरीका के लिखा जी, लिखाई ए बी पी क्यू के बराबर बोल गए। फिर मैं देखो बी सी, तो बी सी क्यू आर के बराबर बोल गए। तो बी सी हमारे ये लिखा है जी क्यू आर के बराबर बा। माने जैसे है लिखाइल है है वाला सेम ई चीज एक में लिख देखो बा। इस सर्वांगसम होला सभी अंग पर बराबर होला। कैसे बोला तो बाई सीपीसीटी द्वारा। ठीक है, ये सब ध्यान रखे और कुछ नहीं है करा में खास चीज। अब देखो सवाल पहलका जौन सवाल का कहता है। पहलका सवाल के फिगर कुछ एक तरीका के दिले बड़ुए। एमे सवाल में दिले बा कि दिया है कि चतुर्भुज ए बी सी डी में ए सी जोन बड़ुए ए डी के बराबर बा और ए बी जोन बड़ुए यानी है ए बी जोन बड़ुए ई कोण ए को मतलब ही ए बी जोन बड़ुए ई कोण ए जोन पूरा है बनता ई क्या करता एकरा के समविभाजक करता, समविभाजित करता है। तो सिद्ध करे के बड़ुए का चीज कि त्रिभुज ए बी सी सर्वांगसम त्रिभुज ए बी डी बाकी ना। तो देखो और कहता है कि और बीसी और बीडी के बारे में क्या कहते हैं। बीसी और बीडी के बारे में आप क्या कहते हैं ये बताए मुझे। तो अब देखो जैसे मैं हल कर जाओ। अब ई जैसे हम अगर हल करो तो नहीं अब ये जैसे हल करो त्रिभुज ए बी सी व त्रिभुज ए बी डी में देखो त्रिभुज ए बी सी और त्रिभुज ए बी डी में देखो हाई ए सी जोन बड़ुए ए डी के बराबर बा, ए सी जोन बड़ुए ए सी जितना बा उतना ए डी बा। जैसा लिखा जी ए डी।
AC जौन बड़ुए AD के बराबर हो। कहाँ से लेनी है तो दिया है, ठीक बा। ओकर बाद देखो कोण BAC बराबर कोण BAD, देखो कोण BAC बराबर कोण BAD बराबर हुई हई जितना कोण हुई उतने हई कोण हुई। काहे कैसे कही पूरा कोण हमार जितना भी होखे हई जौन बड़ुए हई AB जौन बड़ुए ई पूरा कोण के क्या करता समविभाजित करता। एकरा मतलब का भइल कि जितना हई हुई उतने हई हुई। क्लियर बड़ुए। तो उहे जे लिखल बानी कोण BAC जितना हई कोण उतने कोण BAD उतने हई कोण। क्लियर, ठीक है। अब देखो अब हई देखो AB हई एगो रेखा हो गई, इहे रेखा पर हई हो त्रिभुज बनता, हई हो त्रिभुज बनता, दोनों त्रिभुज बुझाइल। कैसे कि अगर एकरा हम हे रेखा पर अगर हम एकरा बढ़िया से मोड़ दे हम तो हई जौन बड़ुए हई कोण के कवर कर ली, हई कोण जौन बड़ुए हई कोण के कवर कर ली। तो हमार आधार कौन था हई होत रुए, यानी इहे आधार पर हई हो त्रिभुज बनल बा, हई हो त्रिभुज बनल बा। तो जब एगो आधार पर जब दोनों त्रिभुज होला तो एकरा के का कहल जाला उभयनिष्ठ कहल जाला। तो हमार लिखम हम कि AB बराबर AB, यानी पहलको के आधार मिलता दूसर को आधार मिलता। ऐसे लिखाई AB बराबर AB कैसे होला तो उभयनिष्ठ से। तो क्लियर हो गई का भइला क्लियर कि देखो हई हो गई भुजा मिलल है, हई कोण मिलल है, हई भुजा मिलल है। तो लिखाई साइड एंगल साइड सर्वांग समता नियम से, सर्वांग समता नियम से। तो त्रिभुज का हो गया त्रिभुज हमार समरूप हो गया, सर्वांगसम हो गया। ई त्रिभुज हमार सर्वांगसम हो गया। तो लिखाई त्रिभुज ABC सर्वांगसम त्रिभुज ABD ये हमारा हो गया सर्वांगसम। ये हमारा प्रूव करे कर है। आ फिर कहता रहे कि BC और BD के बारे में क्या कहते हैं तो बताइए तरह के जब त्रिभुज सर्वांगसम हो गई तो एक अन्य भुजा भी का हो जाए बराबर हो जाए। तो BC या BD का हो जाए जब बराबर, जब त्रिभुज सर्वांगसम हो गए सभी अंग बराबर बा तो BC या BD के बारे में क्या कहूँ तो ये कहूँ कि BC जो बड़े BD के बराबर बा बोला तो 22CPCD द्वारा। क्लियर हो गई। ये तक एकदम उम्मीद हो कि तरह को बहुत अच्छा तरीका से समझ में आ गई, क्वेश्चन में कौन प्रकार की दिक्कत ना हुई। इस वीडियो के ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करे के बाद ताकि अधिक से अधिक लड़का कर से लाभ प्राप्त कर सकस, अच्छा से अच्छा अपन ज्यामिति के बना सकस समझ सकस। ठीक बा, धन्यवाद।